बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भारी तबाही मचाई है। कम से कम 334 लोगों की मौत हो गई है। 370 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई शहर जलमग्न हो गए, पुल बह गए, महत्वपूर्ण इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी सर्वप्रथम यानी नेबर फर्स्ट की नीति के तहत संकट के इस समय में श्रीलंका की हर संभव मदद की है। एक संवेदनशील पड़ोसी और सुहृदय राष्ट्र के रूप में भारत ने दुनिया को एक बार फिर स्थापित किया है अपने विश्व बंधु रूप को। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। भारत से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल आवश्यक राहत सामग्री कोलंबो भेजी गई। चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। करीब 3 लाख से अधिक परिवारों के 10 लाख से ज्यादा लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इतना नहीं, चक्रवात दितवाह के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई शहर जलमग्न हो गए, बड़े पुल ढह गए और कई महत्वपूर्ण इमारतें और सड़कें भी टूट गई। श्रीलंका की इस भीषण आपदा और त्रासदी को देखते हुए भारत ने जो सहायता का मदद का हाथ बढ़ाया और श्रीलंका की मदद के लिए HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और राहत एवं बचाव कार्य के तहत भारत ने तेजी दिखाई। पड़ोसी देश को तत्काल राहत सामग्री भेजने के साथ साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि हर संभव मदद श्रीलंका की जाएगी। एक बार फिर भारत की वैश्विक अभिव्यक्ति, विश्व बंधु, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का और भारत के विश्व बंधु रूप को पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि श्रीलंका के भाइयों और बहनों के इस दुख में हम साझेदार हैं। भारत जितनी जरूरत होगा उतनी मदद करेगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार लगातार भारतीय वायुसेना के विशेष विमान राहत सामग्री, बचावकर्मी, बचाव के उपकरण और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में लगे रहे। अब तक करीब 27 टन राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस और IL-76 विमानों से भेजी जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कठिन हालात में भी तेज, समन्वित और मानवीय राहत प्रयास करिए और भारत की श्रीलंका को मदद ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए की गई। यह मिशन भारत के पड़ोसी देश के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीलंका की सहायता के साथ ही साथ श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक था और यह भी सुनिश्चित किया गया। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय यात्रियों का अंतिम बेड़ा आज भारत पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 104 से अधिक भारतीय यात्री सुबह 6:30 बजे थिरुवनंतपुरम पहुंचे। ये वापसी भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर लाना है। कैसे भारत ने संकट के समय में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की त्वरित मदद ही नहीं की, बल्कि दुनिया को एक बार फिर विश्व बंधु भारत के नए स्वरूप से भी परिचित कराया, जो हर संकट की घड़ी में हर मदद के साथ, हर देश के साथ खड़ा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हम अपने विशेषज्ञों की राय भी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सुशील कुमार सिंघल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे संजय भारद्वाज जी, जो कि JNU स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं। लेकिन आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। नेबर फर्स्ट भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है और जब से चक्रवात दितवाह की आशंका बनी, भारत ने नियोजित और समन्वित तरीके से श्रीलंका के मदद की रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइक्लोन दितवाह द्वारा श्रीलंका में मचाई गई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, श्रीलंका के भाइयों बहनों के दुख में हम साझेदार हैं। भारत जितनी ज़रूरत हो उतनी मदद करेगा और भारत उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ अपनी प्रतिबद्धता को पूरा भी कर रहा है। और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है और भारतीय सेना के विशेष हेलीकॉप्टर लगातार राहत, बचाव कार्य एवं तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने आज कोटमाले से बच्चों समेत श्रीलंका के 34 नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम किया। इन नागरिकों को कोटमाले से निकालकर कोलंबो पहुंचाया गया।
वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर कोटमाले और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव और तलाश अभियान को संचालित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य क्षेत्र है, जहां पर भूस्खलन और बाढ़ के कारण सड़क संपर्क टूट गया है। सेना ने मेडिकल सहायता और खाद्य आपूर्ति वितरित करने में भी मदद की है। और इस सबके बीच भारतीय नौसेना का जहाज INS सुकन्या भी राहत सामग्री लेकर त्रिकोणमाली पहुंच चुका है। और भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के मदद के लिए आगे रहता है, और कैसे भारत ने श्रीलंका की मदद की है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत हर एक आपदा के समय में पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहता है। आपसे ऑपरेशन सागर बंधु की अगर बात करें तो आपदा, ये चक्रवात दितवाह श्रीलंका में आया और श्रीलंका के में भीषण भूस्खलन और तबाही का ये कारण बना। इससे कम से कम 334 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 9,64,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने त्वरित श्रीलंका की सहायता शुरू की और राहत एवं बचाव कार्य अभियान को शुरू किया गया। C-130J और चेतक हेलीकॉप्टरों से राहत एवं बचाव अभियान को अंजाम दिया गया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रस्सियों और राफ्ट के जरिए भारतीय सेना के जवानों ने बचाया। ऑपरेशन सागर बंधु की अगर राहत सामग्री की बात करें तो अब तक 27 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है, जो कि C-130J और IL-76 विमानों से भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर पीड़ित श्रीलंकाई के साथ भारत खड़ा है। और ऑपरेशन सागर बंधु की अगर बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट की हमारी नीति तो है ही, साथ ही साथ श्रीलंका के हर एक आपदा के समय में भारत मजबूती के साथ खड़ा है, ये इतिहास गवाह है। DMC के अनुसार तकरीबन 2,66,114 परिवारों के 9,64,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो किस तरीके से भारत ऑपरेशन सागर बंधु को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से भारत हमेशा अपने मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने और उन्हें त्वरित सहायता के लिए सहर्ष प्रस्तुत रहता है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील कुमार सिंघल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील सिंघल जी आपका। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। सुशील सिंघल जी, सबसे पहले आपसे अगर देखें तो चाहे श्रीलंका की आर्थिक संकट हो या फिर प्राकृतिक आपदा, ये दितवाह चक्रवात, भारत हमेशा एक सुहृदय पड़ोसी के रूप में खड़ा रहा श्रीलंका के हर आपदा के समय में। किस तरीके से समय रहते त्वरित, समन्वित और बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए काफ़ी कुछ जनहानि को भी कम नुकसान और काफ़ी कुछ राहत बचाव कार्य को भी अंजाम। अश्विनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत जो है न केवल श्रीलंका बल्कि जितने हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें सबके साथ में फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में एक हमारी भूमिका और इमेज बन चुकी है। चाहे ऑपरेशन मैत्री हो जब वो नेपाल में हुआ, या ऑपरेशन दोस्त हो जबकि हमारे जो है जब सीरिया और टर्की में हुआ, या ऑपरेशन जो हमने वैक्सीन जो हमने किया था, ऑपरेशन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई की थी। तो भारत एक जो है रिलायबल जिसको बोलते हैं बिल्कुल, और फर्स्ट रेस्पॉन्डर, जब कहीं भी प्राकृतिक आपदा या कोई प्रॉब्लम आती, समस्या खड़ी होती है, तो भारत सबसे पहले उसमें मददगार होता है। और ये जो अभी श्रीलंका के साथ में ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट अभी जो हुआ, ये साइक्लोन दित्ता जो हुआ है, और उतनी बड़ी 2004 के बाद इतनी बड़ी विपदा श्रीलंका के ऊपर आई है, भारत ने सबसे पहले एक तो इनफैक्ट एडवांस में हमने उनको मदद के लिए हमने अपने जो डिजास्टर रिलीफ के जो बटालियन है वहां उन्होंने तैनात की थी उनकी मदद के लिए एडवांस में। और जैसे ही वहां पर यह तूफान आया, उसके इमीडिएटली सबसे पहले हमने 2 शिप वहां पर ऑलरेडी पहुंच गए। और जैसा कि आपने ही बताया है कि रेस्क्यू जो टीम है C-120 भेजा, और जो और भी हमारे जो IL-76 से भेज रहे हैं, और भी शिप जा रहे हैं। तो उससे बहुत मदद मिली है श्रीलंका को, जो उनके लिए उन्होंने श्रीलंका के विदेश मंत्री उन्होंने धन्यवाद भी उन्होंने कहा है कि हमारी जान माल की जो इतना हानि होने की संभावना थी, उसमें भारत की मदद से उसमें कंट्रोल हो पाया कि कम उसमें नुकसान हो। और इमीडिएटली जो रिक्वायरमेंट है, जहां ड्राई राशन की हो, कंबलों की हो, टेंटों की हो, वो भारत ने उनको प्रोवाइड की है। क्योंकि अब क्या हो गया है कि इस रीजन में इंटरनेशनल एजेंसीज काम नहीं कर पाती हैं, तो जो वैक्यूम है वो भारत को उसको अदा करना हो रहा है। और सब आसपास के देश जो हैं, जैसे कि आपने कहा कि
नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है या महासागर की जो पॉलिसी है, उसके तहत भारत हमेशा आस हमारे जो रीजनल आसपास के रीजन में या इवन दूर जहां भी समस्या खड़ी होती है इस तरह की, उसमें जी पहला जो है रेस्पॉन्डर बन करके जी भारत खड़ा हो प्रो, रहा है, और जी ये श्रीलंका प्रो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी उसका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, आपसे जानना चाहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहते हैं, वो दुनिया देख रही है कि किस तरीके से केवल शब्द नहीं है, केवल नीति वाक्य नहीं है, हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। अब जबकि एक आर्थिक संकट की स्थिति थी, तब भी भारत मददगार के रूप में खड़ा रहा श्रीलंका के लिए। अब जबकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति है, दोहरी तिहरी चुनौतियां थी, भारत से भी इस चक्रवात के टकराने की स्थितियां थी, भले ही वो कमज़ोर पड़ गया, वहाँ से सुरक्षित लोगों को भारत वापसी की स्थितियां थी। किस तरीके से देखते हैं बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसके तहत सुरक्षित भारतीयों की वापसी तो संभव ही हुई, श्रीलंका में भी जन हानि और धन हानि की आशंका भी कम हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब आप भारत की बात करते हैं और जब आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आपने बहुत अच्छी शुरुआत दी, और उसमें मनसा वाचा कर्मणा की जब हम बात करते हैं तो ये आता है कि भारत की जो मूल प्रकृति है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। और जब हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट के संदर्भ में देखते हैं तो श्रीलंका या भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो उस सिविलाइजेशन, उस सभ्यता के भाग रहे हैं, और हम कभी भी इनको अलग नहीं देखते। जो जी इसीलिए आज जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे यूनिक रिलेशंस हैं। वो रिलेशंस इन देशों के किसी के साथ भी नहीं है, चाहे वहाँ चाइना आ जाए, चाहे वहाँ अमेरिका आ जाए, या कोई भी देश आ जाए। लेकिन जो भारत के जो आत्मीय संबंध है, जो एक यूनिक रिलेशंस हैं, वो भारत के ही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, भारत की जो रीति नीति रही है पिछले कई वर्षों से, वो हमारी एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर की रही है। कि देखिए, जो हमारा और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जी सबका साथ सबका विकास, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट बोट है, जो हमारी यात्रा है, उसमें हम सिर्फ अपनी ही सीमाओं तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको हम अपने नेबर्स और एक्सटेंडेड नेबर्स तक उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको उसमें सबका सबका विकास हम देखेंगे। जी अब वहां पर आती है कि जो रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर होने के साथ साथ हमारा जो भी एक रिलीफ ऑपरेशंस होता है, या इनकी आपदा में जो हम इनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो कोविड-19 में किसका समय हो, चाहे अभी ये जो दिताव आया है, इसमें भारत ने एक जेनरसिटी दिखाया है। और वो सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, आप पाकिस्तान जैसे देश में भी फ्लड आया तो भी हम खड़े रहे। तो ये बेसिकली भारत की दो नीति, खासकर हम जब पहली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं, जी तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी कि नेबर्स में जो भी आपदा है, जो भी समस्याएं हैं, हम उसको अपनी समस्याएं मान के हम आपके पास में आएंगे। इसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दो टूल्स हैं जो भारत ने हमेशा अपनाए हैं। पहला है कि नॉन रेसिप्रोसिटी, यानी कि हम आपके पास में बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ खड़े होंगे, आपके विकास में और आपकी आपदा में हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और दूसरी जो है कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपके अगर संबंध अच्छे भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ नहीं रहे जी हैं, उस स्थिति में भी हम वहां पर आप आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको रिलीफ देंगे, आपको जो आपके आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनको रिलीफ देंगे। उसी ही कड़ी में जो सागर बंधु, जो हमारा एक जो ऑपरेशन अभी उसमें चल रहा है, उसी कड़ी में हमने श्रीलंका में सभी तरीके की सहायता, चाहे वो आप टेंट्स की हो, या आप ये कहिए कि ब्लैंकेट्स देने हो, फूड देना हो, मेडिसिन देना हो, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो डिप्लॉय किए जी हैं, जिसमें आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस उदयगिरी है, और जो फाइनली अब अभी गया है आज, जो आईएनएस सुकन्या, सुकन्या जो आज पहुंच गया। जी 12 टन का लेके गया। तो अभी तक जो मुझे आंकड़ा देखने को मिलता है एनईए की रिपोर्ट से, कि लगभग 53 टन का रिलीफ अभी तक वहां पे डिलीवर हो चुका है, जिसमें 9.5 टन का तो इमरजेंसी हुआ है, 31 टन का एक गया है, और बाकी गया। और ये आप ये देखिए कि ये तो आपदा है, वहां पे इस तरीके की स्थिति आ गई कि 350 से ज्यादा लोग बच चुके हैं। और खाली भारत के ही लोग नहीं, दुनिया के देशों को भारत जी ने बचाया है। उसमें दुनिया के भर के लोग जो वहां पर फंस गए थे, पाकिस्तान के नागरिक भी फंसे हुए थे, उनको भी हमने उनको भी बचाया। हमने बचाया। जी हमारी हमारी जो एक वसुधैव कुटुंबकम और जो 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 ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है डेवलपमेंट की, वो कहीं ना उसको कहीं एक बार हमने फिर उसकी प्रतिपुष्ट हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस बिल्कुल। तरीके से विश्वबंधु रूप में उभर रहा है। प्रोफेसर
सिंघल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुशील कुमार सिंघल जी, चाहे म्यांमार हो या यहाँ तक कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान के भी नागरिकों को जब तनाव की स्थितियाँ थी, ईरान और इजराइल की स्थितियाँ थी, नेपाल में अभी भूकंप की स्थिति थी, तुर्की में भूकंप की स्थिति थी, भारत सबसे पहले जाकर वहाँ मानवीय सहायता और मानवीय चेहरा लेकर सबसे निरपेक्ष भाव से जाकर खड़ा होता है। ऐसे में तब जबकि देखते हैं कि चाहे वैक्सीन भारत ने उन देशों को दिया जहाँ पर वैक्सीन बनाने की क्षमता नहीं, खरीदने की भी क्षमता या निर्माण करने की भी क्षमता नहीं थी, तो किस तरीके से भारत एक नई कूटनीतिक बढ़त कहीं ना कहीं हासिल करता है, क्योंकि इसमें कहीं किसी तरीके का शोषण या किसी तरीके का लाभ या किसी तरीके की उन देशों से नफा मुनाफा का आकलन नहीं होता। बिल्कुल, आप अश्विनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भारत बिना अपनी कोई अपेक्षा के मदद करता है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवीय समस्या है, जिसके लिए भारत, क्योंकि भारत पे कैपेसिटी है, और हम जैसा कि हम मानते हैं कि विश्व बंधु हम बात करते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं जहां भी समस्या खड़ी होती है, तो भारत जो है एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है। और जब भी समस्या खड़ी हो रही है तो वो सब देश वो भारत की तरफ देखते हैं। तो सबको मालूम है कि भारत कोई अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वहां समस्या है और हमारे में कैपेसिटी है, उसको क्षमता है उसमें कि उस समस्याओं को उनमें मदद कर सके। भारत उसमें मदद कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि हमारा ये दुश्मन देश है या हमारे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन मानवीय समस्या है तो हम उसमें, भारत जो है उसमें उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो अभी अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल, उससे भारत की छवि और भारत पर विश्वास सभी देशों का बढ़ता जा रहा है बराबर। तो और जहां भी कहीं समस्या होती है वो भारत की तरफ देखते हैं और उनको हर एक को उम्मीद होती है कि भारत उनकी मदद के लिए खड़ा होगा। जैसा कि अभी श्रीलंका में जो अभी आपने बात कर रहे हैं, श्रीलंका का उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी दोनों ने कहा है कि भारत जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी श्रीलंका में, अभी की खाली मदद नहीं है कि हम एकदम आपातकालीन मदद करेंगे, बल्कि लॉन्गर टर्म बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी भारत उसके लिए श्रीलंका के साथ खड़ा होगा। हाँ, और वो प्रतिबद्धता लगातार पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरी भी कर रहा है। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं विश्व बंधु भारत की और ऑपरेशन सागर बंधु, जो कि ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में आई इस आपदा के समय भारत मदद का हाथ बढ़ाकर खड़ा है। न केवल मदद का हाथ, बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बार फिर भारत का वो मानवीय चेहरा सबके सामने उजागर है कि किसी भी देश के साथ आपदा की स्थिति में भारत कंधे से कंधा मिलाकर मानवता की सेवा में खड़ा रहता। हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ है सुशील कुमार सिंघल जी और साथ ही साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। आप दोनों मेहमानों का हम एक बार फिर रुख करेंगे। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अभी दोहरी चुनौती ये थी कि वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनका भी अंतिम जत्था सुबह 104 से ज़्यादा भारतीयों को लेकर आ गए हैं। अब स्थितियाँ ये है कि भारत का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, भारत जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ एक दुनिया के ऐसे देश हैं जो चाहे वो चक्रवात हो, चाहे कोई किस तरीके के वातावरणीय घटनाएं हों, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत जैसे देशों के पास ज़्यादा हम एडवांस है। किस तरीके से अगर देखें तो एक तकनीकी मानवीय पहलू तो रहा ही, साथ तकनीकी तरीके से और साथ ही साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड रणनीति के तहत इसके पहले भी बहुत सारे जो चक्रवात आए, जो कोस्टल से टकराए, वहाँ पर अब न्यूनतम जनधन की हानि होती। देखिए, ये बात आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, भारत का एक रीति नीति ये भी रही है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसका ना केवल भारत अपने लिए ही उपयोग करे, बाकी पड़ोसी देशों को भी उसका बराबर फायदा हो, चाहे वो मीटरोलॉजिकल या डिजास्टर जो अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन से संबंधित हो या फ्लड से रिलेटेड कोई बात हो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जब सार्क का समिट हुआ नेपाल में,
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो सार्क सैटेलाइट, जो एक सैटेलाइट हमारा है, उसको हम सार्क सैटेलाइट के रूप में हम उसको पूरे इस्तेमाल दक्षिणी करें। जी। एशियन कंट्रीज को डेडिकेट करते। तो ये एक जो जेस्चर है कि हमारा जो, और ये हमेशा भारत की नीति रही है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है या बाकी जो दूसरे सेक्टर में जो हम जो एडवांस हो रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, मेट्रोलॉजी के सेक्टर में, तो उनका लेवरेज पड़ोसी देशों को भी बराबर का मिलना चाहिए। तो भारत का निश्चित रूप से जो भी आंकड़े मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है, और मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिलता है इन कंट्रीज को। चाहे बांग्लादेश में भी पिछले कुछ वर्षों में जब डिजास्टर साइक्लोन आया, वहां पर भी भारत ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। यहाँ पर भी भारत हमेशा अपने, न केवल श्रीलंका में, अपने भी जो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल एरियाज है उसमें सबको अलर्ट किया हुआ है। देखिए दूसरा पहलू ये देखिए कि ये तो देखिए इमरजेंसी मेजर्स होते हैं कि आपने किया, लेकिन अगर कोई वैसे भी पॉलिटिकल अपहेवल्स होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब डेट ट्रैप की तरह बढ़ा, चाइना को इतना बड़ा एक पोर्ट दे दिया, जब इतना उनके काबू में नहीं आया इकोनॉमी, भारत ने लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स का वहां पे असिस्टेंस और लाइन ऑफ क्रेडिट देके श्रीलंका को जो आर्थिक संकट है उससे बाहर निकाला, और वहां वो आर्थिक संकट से बाहर निकला तो वहां पे राजनीतिक स्थायित्व आया। तो भारत का जो एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण पड़ोसी देशों के प्रति होता है, वो अपनी नीति है महासागर नीति, उसका साफ साफ है कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन। तो बेसिकली ना केवल अपने रीजन में आइलैंड स्टेट्स या आप हिमालयन स्टेट्स में, बाकी जो बियॉन्ड दिस रीजन भी है, उसमें भी भारत का एक अपना सकारात्मक एक भूमिका रहती है, एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होता है। और यही कारण है कि इसका लगभग 2000 तो भारतीयों को वहां से निकाल दिया, और बाकी जो देशों के हैं, चाहे उसमें ब्रिटेन के नागरिक भी थे, तुर्की के नागरिक भी थे, सभी देशों के नागरिकों को वहां से निकाला। तो ये भारत का अपना इतना जो एक और लगभग 80 हमने रेस्क्यू, जिसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो हमने के माध्यम से हमने कंटिनेंट भेजे हुए हैं। तो ये कई तरीके से हम वहां पे इन्वॉल्व है, और ना केवल बायलैटरली, हम मल्टीलेटरली भी, हम चाहे वो बिम्स्टेक का माध्यम हो या सार्क का जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, उसके माध्यम से हर तरीके से हम इन कंट्रीज की को रिलीफ देने का प्रयास करते हैं। जी सिंघल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन सागर नीति थी, उसको हमने महासागर नीति में जिसमें जोड़ा म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट, और दुनिया कहीं ना कहीं नौवहन पर कब्जा करना चाहती है, महासागरों पर ट्रेड रूट्स पर लोग कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहते हैं। तो ये किस तरीके का डॉक्ट्रिन जो हम देते हैं सागर से महासागर? देखिए, जो ये आपने बहुत अच्छा बात कही, ये जो डॉक्ट्रिन को जो बढ़ाया है कि सागर से महासागर, तो उसमें हम ना केवल मदद करते हैं बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो सी लेन्स है या जो संपदा है, वो जिस देश की है उसी की वहां रहने का किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल हमने अब भारत सरकार ने जो अडॉप्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने इसको जो घोषणा की है, और उसको जो इंप्लीमेंट अब जो होगा जी, उससे दूसरे देशों को एक जो ऑप्शन मिल रही है, क्योंकि पहले वो ऑप्शन खत्म हो रही थी, क्योंकि डिपेंडेंस, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, डेट ट्रैप हो रहा था, और जो है उनको टेक्नोलॉजी के नाम पर के उनको उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, तो उसमें उनको ऑप्शन मिली है, और उसमें भारत उनके साथ, उनको दिख रहा है भारत उनके साथ खड़ा है, उनको मदद कर रहा है। और जैसा कि अभी श्रीलंका के बारे में उन्होंने बात की कि उन्होंने उनका पोर्ट चला देना पड़ गया उनको, भारत ने उनको वहां मदद की है। तो और भारत का, क्योंकि ये हमारा मानना है भारत का कि जो किसी के ऊपर कोई कोर्शन दबाव नहीं होना चाहिए, सारे जो काम जो होने चाहिए उनके आपस की भलाई के लिए होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए जाके देश के। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये उसको आगे ले जा रहा है, और इसमें दुनिया को जो देश हैं उनको ये आ रहा है कि भारत एक रिलायबल डिपेंडेबल पार्टनर है, और जिसका अपना कोई उनसे हित नहीं है कि उनको कोई दबाव में ला करके कोई उनसे भारत सबको साथ लेके चलता है। किसी तरीके के चौधराहट में, जो अंतर्राष्ट्रीय चौधराहट थी,
उसको भी कहीं ना कहीं भारत ने न्यूट्रलाइज किया है। बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर भारद्वाज जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इस पूरे के पूरे कोस्टल देशों पे और हिंद महासागर पर लगी रहती। देखिए, भारत बेसिकली जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उससे नेबरहुड को एंगेज करता है। एक है सम्मान, कि सम्मान के साथ विद रेस्पेक्ट। दूसरा है संवाद, डायलॉग के माध्यम से। तीसरा भारत कहता है शांति, और चौथा कहता है समृद्धि, और पांचवा संस्कृति। ये जो 5 पंच अमृत है भारत के, ये बेसिकली नेबरहुड को एंगेज करके और इस भावना के साथ में हम इनके साथ में जुड़ते हैं। और इसी में ही जो हमारी संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, हम सबके जो मानव कल्याण की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म भारत का एक बहुत बड़ा एक रेसिपी है, उसको आगे रख के हम सभी देशों के में शांति की बात करते हैं और इनकी प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। और कभी भी इस तरीके की आपदा हो, उसमें भारत उनके साथ में आपदा में अवसर नहीं ढूंढते हैं, बाकी आपदा में उनके को मदद करने में एक सकारात्मक भूमिका भारत की हमेशा रहती है। जी, एक शांति दूत के रूप में भारत की भूमिका, एक विश्वबंधु के रूप में भारत की भूमिका, वो दुनिया एक बार फिर देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार सिंघल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से ऑपरेशन सागर बंधु इस बात का उदाहरण है कि भारत किस तरीके से शांति, सद्भाव, साहचर्य और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ पड़ोसी देशों के समृद्धि का भी कारक है। और हर एक मुसीबत की घड़ी में, हर एक आपदा के अवसर स्थिति में भारत पूरी तत्परता के साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।